मम्मा, बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, ऐसे ठंडे मौसम में खुले घोंसले में बैठना बहुत मुश्किल है। हर तरफ से हवा लग रही है। ठंडी हवा से मेरे पंख दर्द कर रहे हैं। कुकू भी अपनी मम्मा की तरफ देखता है। मम्मा, मुझे भी ठंड लग रही है। मम्मा, गर्मियाँ कब आएंगी? मेरे बच्चों, अभी तो सर्दियाँ शुरू हुई हैं। अभी सर्दी का मौसम 6 महीने चलेगा, लेकिन हम इतना लंबा समय इस खुले घोंसले में नहीं गुजार सकते। हमें कोई सुरक्षित जगह तलाश करनी होगी जहाँ हम सर्दियों के दिन गुजार सकें। काफ़ी देर सोचने के बाद मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है, अपना घोंसला उठाती है और किसी दूसरी जगह की खोज में उड़ती है। थोड़ी दूर जंगल में एक पुराना ठेला खड़ा था। मम्मा चिड़िया वहां जाती है और अपना घोंसला उस पुराने ठेले के नीचे रखकर बैठ जाती है। बच्चे भी मम्मा चिड़िया के पास बैठ जाते हैं। मेरे बच्चों, यहाँ हवा का जोर कम है, इसलिए यहाँ सर्दी भी कम है। हम कुछ दिन यहाँ गुजार लेते हैं और फिर कोई दूसरी जगह ढूंढ लेंगे। गौरी कवि उड़ती हुई वहाँ से गुजरती है। गौरी कवि उसी जंगल में रहती थी जो हमेशा दूसरों से जलती रहती थी। गरीब पक्षियों की तो वो दुश्मन थी। गौरी कवि रानो चिड़िया को रेहड़ी के नीचे बैठा हुआ देख लेती है। गरीब चिड़िया, तू पेड़ की ढाल पर ठंड से मरेगी। मैं तुझे यहाँ नहीं बैठने दूंगी। अभी जाकर अपने पति कालू को बताती हूँ। गौरी कवि जल्दी जल्दी से उड़ती हुई अपने घर जाती है और अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, उस छोटी चिड़िया ने अपना घोंसला आपके दादाजी के रेहड़ी के नीचे रखा हुआ है। जाकर उसे भगाएं वहाँ से। मेरे दादाजी की पुरानी रेहड़ी रानो चिड़िया को ठंडी हवा से नहीं बचा सकती। मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा गुस्से में उड़ता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। चल निकल यहाँ से। तुझे नहीं पता ये ठेला किसका है? कौवे भैया, मुझे नहीं मालूम ये ठेला किसका है, लेकिन जिसका भी है, मैं कौन सा इसे उठा कर ले जा रही हूँ। मैं तो कुछ दिनों के लिए यहाँ अपना घोंसला रखूँगी, अपने बच्चों को ठंडी हवा से बचाऊँगी। ये ठेला मेरे दादाजी का है और मैं किसी को यहाँ नहीं बैठने दूंगा। चुप करके अपना घोंसला उठा और यहाँ से भाग जा, वरना मैं पक्षी इकट्ठे करके शोर मचाऊंगा और तुझे यहाँ से जाना ही होगा। कौवे भैया, कृपया करें, मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी। मैं तो पहले ही बहुत दुखों की मारी हुई हूँ। मेरे बच्चों के पंख दर्द कर रहे हैं। एक बार कहो या 100 बार, मैं तुझे यहाँ नहीं बैठने दूंगा। चल उठ यहाँ से, भाग जा। बेचारी रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेती है, अपना घोंसला उठाती है और वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा रानो चिड़िया को ठंडी हवा में जाता हुआ देखकर खूब हंसता है। मैंने भगा दिया, मैंने उस छोटी चिड़िया को वहाँ से भगा दिया। रोती हुई जा रही थी। कालू जी, अब तो ठंडी हवा में वो चिड़िया मरेगी और उसके छोटे बच्चे भी ठंडी हवा को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस जंगल में गरीबों को रहने का कोई अधिकार नहीं। कौवे और कौवी का घर पेड़ की बड़ी डाल पर था, इसलिए उन्हें ना ठंड की चिंता थी ना गर्मी की। दाना वो दूसरों के घरों से चोरी कर लेते थे, इसलिए वो जंगल के सबसे ताकतवर और अमीर पक्षी बन चुके थे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ती उड़ती इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती है। किसान की छत पर एक पुराना टीवी पड़ा था। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उस पुराने टीवी के पास बैठ जाती है। मेरे बच्चों, अगर ये डिब्बा हमें मिल जाए तो ये हमारा घर बन सकता है। ये अंदर से गर्म होगा और इसमें हवा भी नहीं आती होगी। रानो चिड़िया किसान की पत्नी के पास जाती है और उसे कहती है, माँ जी, आपके घर की छत पर एक खाली डिब्बा पड़ा है, क्या वो डिब्बा मैं ले लूँ? चिड़िया की बात सुनकर किसान की पत्नी हंसने लगती है। चिड़िया रानी, वो डिब्बा नहीं, वो एक पुराना टीवी है, लेकिन वो आपके किस काम का? क्या आप जंगल में टीवी देखा करोगी? नहीं माँ जी, टीवी क्या देखना, मैं उसे घर बनाकर अपने बच्चों को उसमें रखना चाहती हूँ। उस डिब्बे में मेरे बच्चे ठंडी हवा से बच सकेंगे। ठीक है, वो पुराना टीवी आप ले जाएं, मेरे किसी काम का नहीं। रानो चिड़िया खुश हो जाती है और अपने बच्चों से
कहती है, बच्चों जल्दी से मेरे पीछे पीछे उड़ते हुए आना, आज की रात हम बहुत सुकून से सो पाएंगे। रानू चिड़िया वो पुराना टीवी उठाती है और अपने बच्चों को साथ लेकर वापस जंगल चली जाती है। रानू चिड़िया एक बड़ा पेड़ देखती है जिसकी दो बड़ी डाल आपस में जुड़ी हुई थी। रानू चिड़िया उस टीवी को दोनों शाखाओं के दरमियान में रखकर अपने बच्चों को लेकर टीवी के अंदर बैठ जाती है। मम्मा हमें घर मिल गया, ये तो बहुत गर्म है, यहाँ तो ठंडी हवा भी नहीं आ रही, बहुत मज़ा आ रहा है। हमारा ये छोटा सा टीवी घर बहुत आरामदेह है। वो रात रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ मीठी नींद सो जाती है, लेकिन रानू चिड़िया नहीं जानती थी कि काले कौवे उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। वो उसे हमेशा की तरह तंग करने आएंगे। गौरी कौवी और कालू कौवा जब वहाँ से गुजरते हैं तो पेड़ की डाल पर टीवी के अंदर चिड़िया और उसके बच्चों को बैठा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। कालूपति जी, ये चिड़िया ना जाने कहाँ कहाँ से नई नई चीज़ें ढूंढ लेती है। अब देखो ना जाने कहाँ से पुराना टीवी ढूंढ लाई है। इस टीवी के सामने शीशा लगा हुआ है, चिंता ना करो, जैसे ही चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेने जाएगी मैं इस टीवी के सामने वाला शीशा तोड़ दूंगा। ठंडी हवा रानू चिड़िया का पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। मेरा सुंदर पति कभी भी रानू चिड़िया को आराम नहीं करने देगा। फिर दोनों कौवे हंसने लगते हैं। गुड़िया और कुकू, चलो बेटा हम मैदान में जाते हैं और कुछ दाना खा लें, मुझे भूख लगी हुई है। मम्मा मुझे भूख नहीं है, मैं तो इस पुराने टीवी में बहुत आराम से बैठी हुई हूँ, मुझे तो ज़रा भी ठंड नहीं लग रही। मम्मा मैं आपके साथ जाऊँगा। मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेती है और मैदान की तरफ दाना खाने चली जाती है। कालू कौवा और गौरी कौवी थोड़ी दूर बैठे रानू चिड़िया को जाता हुआ देख लेते हैं। कालू जी, रानू चिड़िया चली गई, मौका अच्छा है, जल्दी से जाकर रानू चिड़िया के टीवी घर का शीशा तोड़ दो। कालू कौवा उड़ता है। कालू कौवा रानू चिड़िया के टीवी घर के पास जाता है और एक पत्थर उठाकर रानू चिड़िया के टीवी घर के शीशे पर दे मारता है। शीशा टूट जाता है। गुड़िया बहुत मुश्किल से बचती है। अंकल कौवे, ये आपने क्या किया? आपने हमारा घर तोड़ दिया। घर? ये कैसा घर है? कभी किसी को देखा है टीवी को घर बनाकर रहते हुए? मैं मम्मा को बताऊंगी, आपने हमारा घर तोड़ा है। तेरी मम्मा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं कालू कौवा हूँ, मैं सबसे ताकतवर हूँ, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौवा और कौवी जब अपने घर वापस जाते हैं तो उनके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कालू जी, हम बाहर हैं और घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है, घर में कौन हो सकता है? कौन है हमारे घर में? जल्दी दरवाज़ा खोलो वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। चील दरवाज़ा खोलती है। काले कौवे, ये घर मुझे पसंद आ गया है, चलो भाग जाओ यहाँ से। अपने से ज़्यादा ताकतवर के सामने काले कौवे फीकी बिल्ली बन जाते हैं। चील चाची, ये घर तो हमारा है, हम 1 साल से यहाँ रहते आ रहे हैं। आप गर्मियों के मौसम में ये घर ले लेना, अभी ये घर हमें दे दें। ठंड के दिन है, हम कहाँ जाएंगे? इन दिनों तो एक रात भी घर के बिना गुजारना मुश्किल है। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, बिना घर के रात गुजारना बहुत मुश्किल है। यहाँ से भाग जाओ, अगर दोबारा दरवाजे पर दस्तक दी तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। ऐसे कहते हुए बड़ी चील जोर से दरवाज़ा बंद करती है और आराम से जाकर घोंसले में सो जाती है। कौवा और कौवी एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। रानू चिड़िया ने अपने टूटे हुए टीवी के शीशे की जगह एक प्लास्टिक शीट लगा ली थी, जिससे रानू चिड़िया का टूटा हुआ घर पहले की तरह सुरक्षित और गर्म था। मेरे बच्चों, बुरे पक्षियों से उलझना मेरी आदत नहीं है, एक न एक दिन वो खुद ही अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे।
चिड़िया के दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ लेटे हुए थे। रात बहुत ठंडी थी। आसमान से हल्की हल्की बर्फ गिर रही थी। कालू कौवा और गौरी कौवी पेड़ की डाल पर बैठे ठहर रहे थे। उनकी सारी ताकत, सारा घमंड मिट्टी में मिल चुका था। रात के पिछले पहर गौरी कौवी ठंड से जम जाती है और किसी पत्थर की तरह ज़मीन पर गिरती है। कालू कौवा बेबस था क्योंकि उसके पंख भी जम चुके थे। प्यारे दोस्तों, कभी किसी गरीब पर, किसी मजबूर पर जुल्म मत करो, क्योंकि हर बुराई का, हर जुल्म का अंजाम बुरा ही होता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।